अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तारिक मुफ्ती मसूद के बारे में। आप लोग इन्हें जानते ही होंगे। दरअसल दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखकर जो है ना गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक करूं। मैं इन फिरका से आप लोगों को निकालने का बड़ा कोशिश करता हूं। आखिर तारिक मुफ्ती मसूद ने क्या बोला था जो कि मुझे उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आया। सबसे पहली बात तो मैं इन मौलाना से कह देना चाहता हूं कि आपके अंदर में इल्म है, लेकिन आप अमल नहीं करते हैं। और मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मैं कहता हूं, मैं आपका पैर पकड़ता हूं कि आप कभी भी मुसलमानों के बारे में अपशब्द ना बोले, क्योंकि आप जैसे मुसलमानों की ही वजह से आज इस्लाम जो है ना बदनाम हो रहा है। आप जैसे बड़े आलिम की वजह से जो है आज ये कौम बदनाम है। आप अच्छे चीज नहीं बताओगे, आप हमेशा गलत चीज ही बताते हो। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूं पता है तुम्हें? मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या कहा पता है तुम्हें? उन्होंने कहा कि जुमा मुबारक कहना हराम है। ये कितना बड़ा, कितना अपशब्द बोला है, तुम लोग ही समझो। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस दिन है और हम लोग जुमा मुबारक आपस में नहीं बोले। ये कौन सा ये हदीस में पढ़ लिया है कि जुमा मुबारक कहना हराम है? ये कौन सा हदीस में पढ़ लिया है? जुमा मुबारक कहना कब हराम हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। और वो कहता है कि टिड्ढा खाना चाहिए। तारिक मुफ्ती मसूद कहता है कि टिड्ढा खाना चाहिए। क्या ये कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू न जाने ये फतिंगा तितंगा क्या क्या खाने के लिए तुम बोलोगे तो और हम लोग खा लेंगे? हम मुसलमान खा लेंगे तुम्हारे कहने से? तुम क्या मेरे नबी हो जो हम तुम्हारा कहना मानेंगे? और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर तुम मुसलमान को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम कम से कम मुसलमानों को तोड़ो मत। और अगर तुम मुसलमान को ऊपर मकाम तक नहीं पहुंचा सकते हो तो नीचे मकाम तक भी मत पहुंचाओ। तुम इस्लाम को नहीं लिख दिए हो, तुम्हारा खरीदा हुआ इस्लाम नहीं है। अगर हम अमल भी करेंगे तो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, ना कि तुम जैसे मौलाना पर अमल करेंगे। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूं पता तुम्हें? तुम लोग सोचो कि तुम्हारे मस्जिद में जो मौलाना जुमा के टाइम या और भी कोई भी टाइम होता, चाहे मिलाद होता, कोई भी फंक्शन होता, उसमें अगर कह देगा कि हम बेरलवी हैं, बेरलवी देवबंदी सिया सुन्नी और भी कई कई फिरका बता दे, तो वो मौलाना नहीं बल्कि जहन्नमी है और वो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा। वो तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा अपने साथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा कि मैं बेरलवी हूं? कभी कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा कि मैं बेरलवी हूं। कभी कहा कि देवबंदी है? कभी नहीं कहा। कभी कहा कि सिया है? कभी नहीं कहा। ना कभी कहा कि सुन्नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिरका से बचो। फिरका किसे कहते हैं? यही आपस में जो बट गए हो, बेरलवी देवबंदी सिया सुन्नी कह के, इसी में जो बट गए हो ना, इसी को कहा फिरका। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मिलाद या मिलाद तो नहीं, मैं जलसा में जाता हूँ तो देख लेता हूँ कि देवबंदी के खिलाफ काफ़ी बोलने लगता है बेरलवी लोग, और बेरलवी के खिलाफ देवबंदी लोग काफ़ी खिलाफ बोलने लगते हैं। कहीं सिया के बारे में बोलने लगते, कभी सुन्नी के बारे में बोलते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एक हो जाओ। आज देख रहे हो ना इंडिया में क्या हो रहा है। अरब में तो ये सब नहीं होता है ना बेरलवी देवबंदी, लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा होने लगा। इंडिया में अपने मन से कौन कौन सा त्यौहार तुम लोग निकाल दियो, ये मजार तजार दरगाह फरगाह क्या क्या निकाल दियो, लेकिन ये सब अरब में नहीं है जहाँ से इस्लाम फैला। ये सब चीज़ तुम्हें वो मौलाना नहीं बताएगा। आजकल का मौलाना का वो हाल हो गया है, अगर किसी के यहाँ फतिया करने के लिए जाएगा तो पैसा, बताइए कितना नीच वाला काम करता है। कौम बदनाम क्यों ना हो? कौम जरूर ही बदनाम होगा। जब आलिम ही बदनाम कर रहे हैं इस कौम को, तो बदनाम होगा ही बदनाम। किसी के यहाँ कोई डेट कर गया, उसके यहाँ चले गया मिलाद या फातिया करने के लिए, तो उसमें कहेगा कि पैसा पैसा दो ना, फातिया की है ये मिलाद की। छी, मैं वैसे मौलाना पर लानत करता हूं जो इस तरह का व्यवहार रखता है। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि वैसे मौलाना से बचो जो तुम्हें फिरका में बांटे, जो कहे कि हम देवबंदी हैं। वैसे मौलाना से परहेज रहो और उनसे तुम बचे रहो।
जो मौलाना कह दिया कि मैं देवबंदी हूं, उनसे भी बचो। जो मौलाना कह दिया बेरलवी हूं, शिया हूं, सुन्नी हूं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तुम उनसे बचे रहो। उनसे जितना बच सकते हो बच जाओ। वो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा, वैसा मौलाना तुम्हें। और तुम कोशिश करो कि अगर तुम्हें अरबी नहीं आती है तो हिंदी विट, कम से कम हिंदी विट ट्रांसलेशन ले लो, कुरान को ले लो, उनको पढ़ो, उनको समझो अल्लाह क्या कह रहा, क्या जायज उसमें बताया, खाना क्या नहीं बताया। ये तारिक मोहम्मद मसूद के बात पर मत रहो, तारिक मुफ्ती मसूद के बारे में ना रहो। ये तुम्हें अब सब चीजें बताएगा। कुरान पढ़ो, कुरान में क्या लिखा है, क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम है, उन पे अमल करो। ये मौलाना मुल्ला जी पे जो है भरोसा मत किया करो, मत किया करो इन मौलाना मुल्ला पे भरोसा। ये लोग के वजह से आज हम मुसलमान बदनाम है। हम मुसलमान आज बदनाम जो हैं, ये मौलाना के वजह से हैं। और मैं तुमको एक चीज कह देता हूं कि जब तक तुम लोग कुरान नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारे अंदर हिदायत नहीं आने वाला है। हिदायत तुम मेहनत करोगे तभी ना तुम्हें फल मिलेगा। तुम सोच रहे हो मैं सोया रहूं बिछना पे और मुझे हिदायत मिल जाए, कभी नहीं हिदायत मिलेगा। जब तक तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा हिदायत। पहले कुरान को पढ़ो तब तुम्हें हिदायत मिलेगा। कम से कम तुम तो ट्राई तो किए। हिदायत देना अल्लाह का काम है। तुम हिदायत के लिए अपने आप को ट्राई करो। अगर कुरान पढ़ लियो तुम्हें हिदायत नहीं मिला तो तुम्हें बेशक अल्लाह ने तुम्हें हिदायत नहीं दिया। अगर तुम्हें हिदायत दे दिया तो अल्लाह तुम्हें हिदायत दिया है। ये चीज पे अमल करो। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग आपस में नहीं बटे। आज हिंदुस्तान की हालत देख सकते हो, बेरलवी देवबंदी बटे हुए हैं सिया सुन्नी में, और मणिपुर में, हरियाणा में कहाँ कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा, और ना जाने मुसलमानों को कितना तंग किया जाता, बहुत ही जलील किया जाता मुसलमानों को। क्योंकि आज हम मुसलमान बटे हुए हैं। इसीलिए हो सके मेरी वीडियो देखकर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मुझे यह बात बोलना पड़ा। अगर आज आप कौम के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? आपको उठाना पड़ेगा कौम के लिए आवाज़। कल के डेट में अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके सामने में आपकी माँ, बहन, बेटी, बुआ, खाला, सबका रेप होगा, बलात्कार होगा, और आप सिर्फ आंख खोल के मुंह देखोगे, मुंह देखोगे। मैं कह रहा हूँ आपको यकीन से। आज आप देख लो, सबका संगठन बना हुआ है, और मुसलमान का कौन सा संगठन बना हुआ? कोई संगठन नहीं बना हुआ है। यही मुल्ला लोग बेरलवी देवबंदी में बांट दिया है। अगर आपको कोई एक चमेटा मार दे ना, आप मुसलमानों को एक चमेटा मार दे, ए भैया हमको मार दिया, चलो तो देखते हैं, चलो तो देखते हैं, खोजोगे आदमी को। अगर आप नॉन मुस्लिम को एक चमेटा मार दोगे तो एक कॉल घुमाएगा, पूरा संगठन हाजिर हो जाएगा, किसने मारा उसको फाड़ देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना संगठन बनाओ, तुम गुप्त रूप से बनाओ संगठन, लेकिन संगठन को बनाओ और इस्लाम को आगे तक लेके जाओ। और मैं कहता हूं कि कुरान को कभी भी जो है ना, कभी भी पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना। कुरान को पढ़ो, इन मौलानाओं से बचो जो मौलाना तुम्हें फिरका में बांटते हैं। मैं सब मौलाना को गलत नहीं कहूँगा, मौलाना सब अच्छा होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मौलाना के वजह से जो है आज इस्लाम बदनाम है, ये कौम बदनाम है। तो दोस्तों अगला वीडियो कल आएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भाई को पसंद नहीं आई होगी तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।